व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी अमज़ैन, यू आर वाचिंग एच रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो पिछले दिनों आप सब ने देखा होगा कि आपके इंस्टाग्राम की डिफरेंट स्टोरीज़ पे एक पिक्चर ट्रेंड कर रही होगी, हर कोई उसको लगा रहा होगा, और वो था ऑल आइज ऑन रफ़ा। हुआ ये कि इसराइल ने रफ़ा के ऊपर एक स्ट्राइक की, और उस एरिया पे जो कि सपोजिंगली एक सेफ जोन था। बेसिकली वो एक टेंट सिटी था, जहाँ पे नॉर्थ गज़ा या साउथ गज़ा से आने वाले सारे लोग जो है वो वहाँ जमा थे, क्योंकि उनके घर वगैरह तो वहाँ तबाह हो चुके थे। तो कहा यह गया था, इसराइल अक्सर जो है ना पम्फलेट्स वगैरह फेंकता है कि जी आप फ़लाँ एरिया की तरफ मूव कर जाएँ, वो एक सेफ़ जोन है अगर आप बम्बार्डमेंट से बचना चाहते हैं। तो वो टेंट सिटी एक सेफ जोन था और सारे वहाँ पे थे। तो रफ़ा में स्ट्राइक की गई। इसराइल ने ये बोला जी वहाँ पे हमास के 2 कमांडर मौजूद थे उस टेंट सिटी में, और जब मिसाइल गिरे तो टेंट सिटी में आग लगी और सैकड़ों लोग जो थे, और जिनमें अक्सरियत बच्चों की थी, जिंदा जल के मारे गए और राख बन गए। और इस पे फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी से बड़ा बैकलैश भी उनको देखने को मिला। नॉर्मली हमने देखा है कि इसराइल कुछ भी करता रहे, इतना ज़्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी उस पर कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेती, बट स्टिल इस बार हुआ ये कि लोगों ने आवाज़ उठाई। तो एक वीडियो यहाँ पे डाला गया है कि इसराइल के सपोर्ट में हिंदुओं ने बदल दिया ट्रेंड। ऑल आइज ऑन 7 अक्टूबर। देखें, आप 7 अक्टूबर को देखें, आप 1967 को देखें, आप फर्स्ट नकबा को देखें, या आप आज जो कुछ चल रहा है उसको देखें। हमास भी गलत है कि उसने इनोसेंट 1200 लोगों को मारा पहले हमला करते हुए, और इसराइल भी गलत है कि वो हमास को तो कुछ नुकसान पहुंचा नहीं पा रहा, तो 36,000 इनोसेंट सिविलियंस को मार चुके हैं पैलेस्टाइन के। ये चीज़ गौर करने वाली है। हमें दोनों को गलत कहना चाहिए, क्योंकि दोनों ने ही, एक ने 1200 इनोसेंट लोगों को मारे और एक ने 36,000 इनोसेंट लोगों को मारे। उन 1200 का या इन 36,000 का क्या कसूर था इन कन्फ्लिक्ट में? हाँ, अगर इसराइल के पास इतनी टेक्नोलॉजी है तो वो डायरेक्टली क्यों नहीं हमास को पिन पॉइंट करके अटैक करता? पॉइंट ये है, रादर देन कोई मास बम्बार्डमेंट कर देता है। इस वीडियो को देखते हैं, बातें मजीद करेंगे। 3 2 1 एंड नमस्कार दोस्तों इस वक्त सोशल मीडिया में ऑल आइज ऑन रफ़ा काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और इसके साथ साथ कर हमारे रहा इंडियन था। सेलिब्रिटीज़ और बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस भी इस हैशटैग को इंस्टाग्राम और ट्विटर में पोस्ट कर रहे हैं और पूरी तरह से रफ़ा हाँ जी। इंसिडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। और अब हमारे भारतीय अन्य सेलिब्रिटीज से पूछा जा रहा है कि और पूरी तरह से रफ़ा इंसिडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। अब हमारे भारतीय और अन्य सेलिब्रिटीज से पूछा जा रहा है कि ये सेलिब्रिटीज जो इस वक्त इतना ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं सोशल मीडिया में, वे उस वक्त कहाँ गायब हो जाते हैं जब ऐसा ही कुछ इंसिडेंट दुनिया में कहीं भी इंडियन कम्युनिटी पे होता है या फिर खुद भारत में हिंदुओं के पर कोई भी अत्याचार होता है, तब इस तरह की यूनिटी नहीं दिखाई देता है। और यहाँ तक कि जब हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर एक बड़ा टेरर अटैक किया था और इसराइल के काफ़ी सारे मासूम और निहत्थे लोगों को अगवा कर लिया था काफ़ी और सारे, उन्हें मार डाला बारह था, हजार यहाँ तक कि छोटे छोटे बारह बच्चों को हजार भी का मार बारह डाला सौ था, तब ये और सेलिब्रिटीज़ ने 200 कोई भी के पोस्ट करीब नहीं किया था अगवा इसराइल किए। के सपोर्ट में। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। नाज़रीन, एक तस्वीर आपके सामने आ चुकी है। इस तस्वीर को ज़रा गौर से देख लीजिए। आप लोगों में से अक्सर इस तस्वीर के से शनासा होंगे और शेयर आपने कर इसको चुके हैं। रीपोस्ट किया होगा, देखा होगा, लगाया होगा। दोस्तों, इस एक तस्वीर ने तहलका मचा दिया। नाज़रीन, रफ़ा पे जो पिछले दिनों इसराइल ने बमबारी की है, वहाँ पे 75 के करीब लोग या बाज़ इत्तलात के मुताबिक 100 के करीब लोग जिंदा जल गए, जिनमें अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की थी। बच्चों उस की पे थी। हर कोई बोल उठा है। अमेरिका के अंदर आवाजें उठ रही हैं, पूरे यूरोप के अंदर आवाजें उठ रही हैं। अब बॉलीवुड इंडिया लेकिन में उन आवाजें आवाज़ों का कोई उठी हैं फ़ायदा इसके नहीं। ऊपर। ये एक बड़ी अहम खबर है कि बॉलीवुड बोल पड़ा, हॉलीवुड बोल पड़ा है। बड़े बड़े हॉलीवुड के एक्टर जो है वो बोल पड़े हुए हैं। नाजरीन, अब बात करते हैं हम। देखें, एक तरफ लोग कह रहे हैं भाई 7 अक्टूबर को कहाँ थे? भाई जब 7 अक्टूबर को हुआ था, हमारा भी ये चैनल बीइंग अ मुस्लिम, मैंने फिर भी कहा था कि हमास ने ये जिसे कहते हैं ना कबर खोद दी है पैलेस्टीनियंस की, ये हमला करके। आप अभी भी मेरे कम्युनिटी चैनल पे जाके ना पोस्ट देख सकते हैं, पड़ी होगी अभी भी, 6 7 महीने पहले की पोस्ट है, कि मैंने लिखा था कि ये हमास के कॉफिन में ना आखिरी कील साबित होगी जो इन्होंने ये अनप्रोवोक्ड अटैक किए।
और हुआ भी यही। अब हो क्या रहा है बेसिकली, अगर आप देखें गौर से देखें, हमास ने 1200 शहरी मारे, सब ने कंडेम किया। और हमास एक डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसराइल ने हमास को ख़त्म करने के नाम पे विद इन 6 मंथ 36,000 शहरी मार दिए। तो और तकरीबन 82,000 के लगभग ज़ख्मी हो गए। अब मुझे ये बताएं आप, एक तरफ 1200, एक तरफ 36,000, आप दोनों को अलग अलग मत देखें, दोनों को साथ देखें। ये जो तकरीबन 40,000 लोग मारे हैं इन्होंने, दोनों पार्टीज़ ने मिल के, मेरे ख्याल में इन दोनों पार्टीज़ को ही कसूरवार कहना चाहिए। इस कन्फ्लिक्ट को समझना होगा जी कि नो डाउट यहूदियों का वो या ज्यूज़ का इलाका था 5,000 साल पहले, बट चीज़ें चेंज होती हैं। और अब फिर हमने देखा कि जब 1949 में वापस आए थे ये लोग, पहले तो ये आए थे ना 1918 में वापस आए थे, जब ऑटोमन एम्पायर ने इनको जगह दी थी रहने के लिए। उस वक्त वो आपके सामने अक्सर पिक्चर आती होगी कि हमें जो है ना तमाम मुल्कों ने निकाल दिया, आप हमारी आखिरी उम्मीद है, शिप के ऊपर बैनर था। तो ऑटोमन्स ने इन्हें जगह दी। फिर हमने देखा ऑटोमन्स के फाल के बाद 1923 में किस तरह से ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए, उन्होंने एक ऐसा इलाका जिसमें सब सही रह रहे थे, वहाँ पे डिवाइड एंड रूल क्रिएट किया। और फिर 49 में इसराइल की बुनियाद रखी गई। और फिर उस वक्त भी अगर आप इसराइल और पैलेस्टाइन का मैप देखें तो एक पैलेस्टाइन की प्रेजेंस थी बहुत बड़ी। फिर अरब इसराइल वॉर हुआ तो वो बिल्कुल ही प्रेजेंस ख़त्म हो गई और इतना सिकुड़ के रह गया पैलेस्टाइन। और आज भी सेटलमेंट्स के नाम पे जो है ना, या फिर आर्कियोलॉजिकल साइट्स के नाम पे वहाँ से लोगों को निकाला जाता है। वो एक पूरा चैप्टर है, आपको पूरी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। लेकिन बात ये है कि इसका, सब इस्लामी मुल्क कहते हैं इसका हल टू स्टेट्स सॉल्यूशन है, और दोनों इसको नहीं मानते। इसराइली कहते हैं सारा लैंड हमारे, ये प्रॉमिस्ड लैंड है हमारा, हमारे मसाया ने आने, सारा लैंड हमारे। फ़लस्तीनी कहते हैं, या हमास जैसे या पीएलओ जैसे कहते हैं कि सारा लैंड हमारा है। देखिए कंसेंसस पे आना पड़ेगा, अदरवाइज़ किसी एक का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। या तो इसराइल मार मार के फ़लस्तीनियों को ख़त्म कर देगा, या फिर हमास जो है वो इसी तरह छोटे मोटे अटैक कर करके इसराइलियों के लिए ख़तरा बनता जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता इसराइल को कोई ख़तरा होगा। हमास एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है और इसराइल इतना बड़ा हाथी है उसके आगे। इस पे आप क्या कहेंगे? आप मेरे ओपिनियन से इत्तेफाक करते हैं कि दोनों ही कसूरवार हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू।